क्या हो अगर एक कहानी का सबसे शक्तिशाली पात्र वो हो जो लड़ना ही न चाहे। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पोते और राक्षस माता मोरवी के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। वे बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की थी। उनके पास एक अद्भुत वरदान था, 3 अभेद्य बाण। ये बाण ऐसे थे कि एक बार चलाने पर ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने के लिए चल पड़े। अपनी मां को उन्होंने वचन दिया था कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। युद्ध के मैदान में जाने से पहले उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि वो अपने 3 बाणों से सामने के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बार में छेद दें। बर्बरीक ने तुरंत एक बाण चलाया। उस बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और यहाँ तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपे एक पत्ते को भी भेद डाला। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीमित है। अगर वो युद्ध में भाग लेंगे तो कुछ ही पलों में पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। कृष्ण ने बर्बरीक को रोका और उनसे पूछा कि वो किस पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के बारे में बताया कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ रहेंगे। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो कौरवों और पांडवों में से कोई भी नहीं बचेगा। कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो पहले वो कौरवों को हराएंगे, फिर वे कौरवों की तरफ हो जाएंगे और फिर पांडवों को भी हरा देंगे और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तब कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा। बर्बरीक ने तुरंत कहा, मांगिए ब्राह्मण, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक हैरान रह गए, लेकिन अपने वचन का मान रखते हुए उन्होंने बिना सोचे समझे अपना शीश काटकर कृष्ण को भेंट कर दिया। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। और यही कारण है कि आज भी बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि वचन का पालन और त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। जय खाटू श्याम बाबा, जय श्री कृष्णा।